So hello everyone and guys, welcome to the channel. So guys, if you talk about the IFSCA Grade A Phase 1 Paper 2 examination, so there was something that we were not expecting, that was the question of reports. And this year, if I talk about from with respect to current affairs, there were 8 questions, and out of these 8 questions, there was almost 5 to 6 questions which were basically from the reports here, but something we were not expecting. अब इसको लेके बहुत बच्चों के मन में डर आ चुका है कि क्या सर हमें फेज 2 का जो एग्जाम होगा, क्या वहां पे भी हमें कुछ ऐसा शॉकिंग देखने को मिलेगा, या कुछ ऐसा हो सकता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली वहां पे पूछे जाएंगे। तो ये जो डर है दोस्तों आपका, इसी के रिगार्डिंग आज का ये वीडियो है। सो प्लीज स्टे टिल द एंड, जहां पे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक्चुअल में किस तरह का ये पेपर जो है यहाँ पे हमसे पूछा गया है। ठीक है, अगर हम पिछले 2 साल की बात करें। बट बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो गाइस, एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, देखिए अगर आपको इस पेपर को थोड़ा सा अच्छी तरह समझना है तो प्लीज अपने पीवाईक्यूज को अच्छी तरह देखिए, बिकॉज अगर आप फेज 1 पेपर 1 की बात भी करें तो ऑब्वियसली कुछ चीजें शॉकिंग है, बट ऑब्वियसली अगर आप प्रीवियस पेपर्स को देंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्या चीज इस एग्जाम में पूछी गई है, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए दोस्तों लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको 2023 और 2024 का जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हियर। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट गाइस कि फेज 1 पेपर 1 अगर पेपर 2 की अगर हम बात करें तो वहां पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस क्यों आते हैं, ठीक है, क्यों पूछे गए, ये चीज है। और दूसरी बात है कि फेज 2 में हमारे सिलेबस में क्या डिफाइंड है, तो सिलेबस को थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले चीज समझिए, देखिए वहां पे पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी दोनों ही जगह पे जनरल नॉलेज इज मेंशन्ड हियर। दूसरी बात यहां पे लिखा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया था एसडीजी इंडेक्स के ऊपर। अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सॉरी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, यार एसडीजी वाला क्वेश्चन तो ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेट हो जाएगा। फिर आईएमएफ का वोटिंग शेयर पूछा गया था, तो आप रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे हैं आईएमएफ इकोनॉमिक्स में, तो यार ये भी यहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया रिपोर्ट्स के ऊपर, तो रिपोर्ट्स में एक क्वेश्चन तो पॉवर्टी ब्रीफ के ऊपर पूछा गया था, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है रिलेटेड टू सिलेबस या पॉवर्टी। ठीक है, और जो रिपोर्ट्स में हमसे पूछे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से तो आते हैं। डेमोग्राफिक्स, तो यूनाइटेड पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है कितनी हो जाएगी, डेमोग्राफिक्स क्लियरली लिखा हुआ है। तो आपका जो सिलेबस है, क्वेश्चंस नो डाउट रिपोर्ट से पूछे गए, विच वी काइंड ऑफ फील के बहुत शॉकिंग आया है। बट अगर हम देखें कि क्वेश्चंस आए कहां से एक्चुअली में, आईएफएससी ने अपने सिलेबस से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की, उन्होंने जो चीज सिलेबस में लिखी हुई थी वही चीज उन्होंने पूछी भी है। बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, ठीक है, अगर आप 2023 का पेपर दे रहे हो तो वहां पे भी अराउंड 13 क्वेश्चन जो थे, 13 के आसपास क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर से पूछे गए थे फेज 1 पेपर 2 में। तो ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन आए तो हम बोले बहुत ज्यादा ही है, 10 क्वेश्चन में से मैं बोलूंगा यार 8 ही क्वेश्चन है जो बेसिकली करंट से रिलेट करते हैं, वहां पे रिपोर्ट्स आ गई। तो ये समथिंग था जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट रिपोर्ट्स पे ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई भी रिपोर्ट उठा के पूछे, जनरली जो रिपोर्ट्स उन्होंने पूछी हैं उसमें से कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली हमारे सिलेबस में जो चीजें मेंशन्ड है वहां से हमसे पूछी गई है। तो दैट इज समथिंग आई वुड से शॉकिंग इन अ वे, द थिंग डायमेंशन ऑन व्हिच दे हैव आस्क्ड। बट इफ यू टॉक अबाउट द सिलेबस, इफ यू टॉक अबाउट द पेपर, द लुक एट द नोटिफिकेशन, तो कहीं ना कहीं वहां से चीजें वो उन्होंने पूछी थी। अब यहाँ पे 2 तरह के बच्चे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आरबीआई की प्रिपरेशन भी साथ साथ में की होगी आईएफएससी के साथ, तो उनको इतना ज्यादा ड्रास्टिक शॉक यहाँ पे नहीं दिखा होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी रिपोर्ट पढ़ रहे थे आरबीआई के लिए, तो उन्होंने इन क्वेश्चंस को टैकल कर लिया होगा। बट देयर विल बी सम क्वेश्चंस, देयर विल बी सम स्टूडेंट्स गाइस जो सिर्फ और सिर्फ आईएफएससी की तैयारी कर रहे थे और उनको था कि हमें जनरल अफेयर्स जो है उस पर शायद इतना ज्यादा रिपोर्ट उन्होंने नहीं पढ़ी होंगी। बट अगर आप यहाँ पे अगर आपने रिपोर्ट नहीं भी पढ़ी तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कट ऑफ है 40%, कट ऑफ है 30%। तो यहाँ पे कोई अलग से तो ऐसा नहीं था कि आपको कोई ओवरऑल कट ऑफ निकालने का मेरिट था। तो ओवरऑल पेपर में अगर हम बात करें, ठीक है जी, यहाँ पे मार्क्स 100 है, बट क्वेश्चंस कितने थे, 50 क्वेश्चंस। और अगर इसमें से 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है जी, 8 क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड, और 8 में से क्या है अगर हम बात करें तो अगर हम 4 to 5 क्वेश्चंस भी कराए होंगे, या मैं बोलूंगा 4 to 5, 3 to 4 क्वेश्चंस भी अगर आपने टैकल कर लिए होंगे जो कि डुएबल थे। जैसे ईस्ट टर्म पे क्वेश्चन पूछा गया था, ईस्ट टर्म इज रिलेटेड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ये सही करंट अफेयर्स था क्वेश्चन है वो। तो अगर आपने ऐसे करंट अफेयर्स नहीं पढ़े तो आपको ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सही करंट अफेयर्स तो लिखा है यहाँ पे, ईस्ट टर्म पे क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने पूछा था हमसे क्वेश्चन,
ठीक है। पर आई थिंक यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग हुई है न्यूयॉर्क में, बाइनियल रिपोर्ट हुई है पहली बार, तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं मैं बोलूं कि ऑब्वियसली शॉक है इन द कंटेक्स्ट ऑफ जो पूछा गया है, बट कहीं ना कहीं पेपर 2 का अगर आप सिलेबस देखोगे तो वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या था, यहां पे आपको एक ओवरऑल कट ऑफ निकालना था। तो आई वुड नॉट से कि अगर आपने बाकी चीज अच्छी तरह पढ़ी हुई है तो यू कैन टैकल दैट थिंग। अब आते हैं जो आपका मेन डाउट आ रहा है आपके मन में कि सर अब हम फेज 2 में क्या एक्सपेक्ट करें। अगेन हम सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करें, बिकॉज जो हमने आईएफएससी के पेपर में देखा है तो ऐसा नहीं कि आईएफएससी ने कुछ भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछा है अपने सिलेबस से। तो सिलेबस बहुत अच्छी तरह से समझो, बिकॉज यही मेक और ब्रेक है। अगर आप यहां पे देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जो जनरल स्ट्रीम का पेपर होगा, उन्होंने बोला है आईएफएससी एक्ट, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स, ठीक है जी, गिफ्ट सिटी, आईएफएससी ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स। अब यहां पे चीज मेंशन है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, तो विच मींस सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, बिकॉज यू विल एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट। देन यू आर सीइंग पेंशन फंड्स। अब पेंशन फंड्स की बात है तो इसका मतलब पेंशन रिलेटेड जितनी स्कीम्स हैं, अब इसको कुछ बच्चे स्टैटिक का पार्ट मानेंगे, कुछ बच्चे करंट का पार्ट मानेंगे। तो पेंशन स्कीम्स की आप बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा जी, आपकी एनपीएस, यूपीएस, एपीवाई, ठीक है जी, और आप कह सकते हैं एनपीएस वत्सल्य। बाकी जो भी पेंशन रिलेटेड चीजें हैं ये आपको पढ़नी है, बिकॉज ये करंट का पार्ट भी आ जाता है, ये आपका स्टैटिक का पार्ट भी आ जाएगा, बिकॉज आप पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे। बात करें यहाँ पे, फिर आ जाता है जी इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे है, फिर आईएफएससी। अब क्या आपको आईएफएससी के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चन पूछ रहा है, आईएफएससी कंटेक्स्ट में जो भी आईएफएससी ने रिसेंट सर्कुलर्स निकाले हैं थोड़ा सा उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी, आईएफएससी क्या मेजर चेंजेस कर रहा है, आईएफएससी कोई नया इनिशिएटिव लेके आ रहा है, वो आप पढ़िए, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दैट थिंग। क्या इंश्योरेंस सेक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है, अगर इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ बहुत बड़ी चीज हुई है, बहुत बड़ा चेंज हुआ है, तो हार्डली 1 और 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था इंश्योरेंस सेक्टर में करंट से। हम बात करें फाइनेंस करंट, फाइनेंस सेक्शन की, तो फाइनेंस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम करंट। तो यहां पे करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि आपको जिस तरह से फेज 1 पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था आपको वही पेपर चीज में वही चीज फेज 2 में पूछी जाएगी, वो चीज नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि आप घबराओ मत, कि ऐसा मत देखो कि यार पता नहीं क्या ही हो जाएगा। अगर आप वेटेज देंगे तो क्वेश्चंस की वेटेज कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, क्योंकि यहां पे कहीं पे भी करंट अफेयर्स वर्ड मेंशन नहीं है, और यहां पे तो उन्होंने क्लियर कट लिखा है ना, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो जो आपके मन में डर था कि सर क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं बोलूंगा देखो जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, अब क्या रिपोर्ट पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस सेक्टर पे कोई रिपोर्ट नहीं है आईएफएससी की, कोई एनुअल रिपोर्ट पे अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑब्वियसली यार अभी तक तो हमने आईएफएससी एनुअल रिपोर्ट से कोई ऐसा बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन नहीं देखा है इस एग्जाम में। बट क्योंकि आप आईएफएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगेन आपके पास टाइम है, गो विद द आईएफएससी एनुअल रिपोर्ट। बाकी आप मुझसे बोलें कि सर मुझे सेबी की एनुअल रिपोर्ट, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, देखो अभी तक हमने सेबी आरबीआई एनुअल रिपोर्ट से क्वेश्चन नहीं देखा है। ठीक है, अगर एक आधा क्वेश्चन आया आरबीआई किसी इनिशिएटिव पे तो वो आप कवर कर सकते हैं, बट अगेन दैट वुड बी टेकन ऑन लो प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी पे आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे यूनियन बजट पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। ठीक है जी, उसके बाद मैं बात करूं बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बाद, ये पहला प्रायोरिटी। दूसरे पे आपको पेंशन स्कीम्स पढ़नी है। अब इसे कुछ बच्चे करंट का पार्ट मानेंगे, कुछ बच्चे स्टैटिक का पार्ट मानेंगे, तो जिसको भी आप बोले पेंशन स्कीम्स का पार्ट लीजिए। बात करूंगा दोस्तों ईएसआई कॉन्टेक्स्ट में, तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज पे हमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स में जो आपने ईएसआई करंट अफेयर्स फेज 1 पेपर 1 में या पेपर 2 में पढ़े हैं, वो इतना ज्यादा डिटेल में यहाँ पे हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है जो हमने पुराने पेपर्स में देखा। यहाँ पे आपके जो स्टैटिक कंसेप्ट हैं ये वाले, इन पे आपकी कमांड होनी अच्छी है, बिकॉज 50 क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं यहाँ पे आप 10-15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स एक्सपेक्ट करेंगे, नहीं। तो ये एक बेसिक चीज है। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है, तो पिछली बार 4-5 क्वेश्चन आए थे, उससे पिछली बार कुछ ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से अपना फोकस कीजिए। सो दैट इज समथिंग आई वुड एडवाइस टू यू गाइस। जो आपको एक डाउट आ रहा था बार बार कि सर क्या हम कुछ शॉक एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेज 1 फेज 2 में, तो देखिए अगर हम बात करें शॉक के बारे में, तो अगर हम कोई मेजर रिपोर्ट इंश्योरेंस के ऊपर आई है या कुछ पेंशन सेक्टर के रिगार्डिंग कोई गवर्नमेंट ने डाटा निकाला, दे कैन आस्क योर क्वेश्चन, तो ये हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, बिल्कुल आ जाएगा। आईएफएससी ने कोई मेजर चेंजेस लेके आया है, थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए, तो दैट यू शुड रीड, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस है। अदरवाइज अभी तक जो हमने आईएफएससी का पेपर देखा है, तो अपने सिलेबस से जो चीज उन्होंने मेंशन किया है वहां से बाहर नहीं गया है। ठीक है,
सो दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। अब मैंने आपको बता दिया कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चीजें हम सोच सकते हैं किस चीज पे पेपर हमारा आ सकता है। आई होप दिस वीडियो इज फ्रूटफुल फॉर यू गाइस। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यार क्या चीजें हैं, बिकॉज अगेन फिर बोलूंगा, सबसे पहले अपने जो आपके कोर टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरह से कवर कीजिए। कोर टॉपिक्स को, जैसे आपका आईएफएससी एक्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, ठीक है, गिफ्ट सिटी हो गया, आईएफएससी ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स हो गया, इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, बिकॉज ये जो 50 क्वेश्चन है यहाँ से काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और बात रही पेंशन सेक्टर की, तो यहाँ पे पेंशन स्कीम्स को अच्छी तरह करो, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये दो कंपोनेंट्स ऐसे जहां पे आपको कहीं ना कहीं करंट ओरिएंटेड चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ओके, चलो बिफोर आई रैप अप द वीडियो गाइस, अब आपको थोड़ा सा बता दें कि एडोटैब आपकी हेल्प कैसे कर रहा है। होप कि यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि किस तरह से आपको अब फेज 2 के लिए अपने आप को रेडी करना है। ठीक है जी, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो जस्ट गो टू द वेबसाइट ऑफ एडोटैब। अगर हम बात करें तो ये देखिए आईएफएससी का ग्रेड ए कोर्स है, कोर्सेज पे जाके आप आईएफएससी पे क्लिक करना है। अगर हम आईएफएससी स्टूडेंट है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर ऑफरिंग योर फेज 2 रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स, जहां पे आपको सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज मॉक्स मिल रहे हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स, फिर भी हमने आपको प्रोवाइड किया, जैसे मैंने बोलो पेंशन रिलेटेड स्कीम्स, तो यहाँ पे आपके स्कीम्स डॉक्यूमेंट्स, आपको एक बूस्टर डॉक्यूमेंट मिल रहा है, वहां पे आपके पेंशन रिलेटेड स्कीम्स हैं। अगेन मैं बोलूंगा फाइनेंशियल करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं, तो जीए प्लस फाइनेंस करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, नॉर्मल जनरल अफेयर्स से क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन से तो हार्डली एक आधा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन कोई आरबीआई नोटिफिकेशन हैं, तो आप उस चीज को स्किप कर सकते हैं फॉर दिस फेज 2। ठीक है, बाकी क्या रिपोर्ट से क्वेश्चन आ सकता है, यार बजट और इकोनॉमिक सर्वे अपने आप में एक रिपोर्ट है, तो वो दो ही मेजर हैं, वहीं से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि आपको सिर्फ चीजों को प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारी फेज 2 टेस्ट सीरीज में भी जा सकते हैं, जहां पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जब ये वीडियो मैं आपके साथ बना रहा हूं, तो यहाँ पे अभी आपको फ्लैट 74% ऑफ मिल रहा है ऑन द टेस्ट सीरीज एज वेल एज ऑन द फेज 2 रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स। ठीक है, अब इसके लिए आपको करना क्या है, क्लिक ऑन द कोड बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स फिल कीजिए और यहाँ पे आप कूपन को अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज फ्लैट 74। ठीक है, तो ये कूपन कोड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, अक्टूबर 74, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ठीक है, बस यहां से आप अगर अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस कोर्स दैट इज एट 2080 rupees. Okay, so guys, this is all about this video. I hope this video was fruitful for you. So I wish you all the best for the examination. यही बोलूंगा कि इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन उन्होंने पूछे, थोड़ा सा शॉकिंग है कि रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे कि पेपर 2 में, जो कि शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, वो हम नहीं एक्सपेक्ट करते, बट क्या वो चीज फेज 2 में आ सकती है, प्रोबेबिलिटी कम है थोड़ी सी, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा कंपोनेंट ऑफ करंट अफेयर्स मेंशन नहीं है। तो जो हमारे टॉपिक्स मेंशन्ड है उस कॉन्टेक्स्ट में आपको चीजें जो है वो पढ़नी है। बजट सर्वे इंपॉर्टेंट है, पेंशन रिलेटेड स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में अगर जीए प्लस फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करोगे, तो आप वहां पे फाइनेंशियल सेक्टर्स के जो आपके कुछ आरबीआई या सेबी या पीएफआरडी कोई इनिशिएटिव है, जस्ट गो विद दैम, तो हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आपसे वहां से पूछ लिया जाए। बट प्रोमिनेंटली अगर आप बात की जाएगी तो फेज 2 पेपर जो है वो आपका स्टैटिक हैवी ज्यादा होगा, करंट हैवी कम होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। बाय बाय।